Hello students, myself Mrs. Sonia Saxena and I am your science teacher. Today we start our chapter first class 9 for English medium. In this video, ये वीडियो हमारा इस यूनिट का सेकंड पार्ट है. In previous video we will learn types of matter, three types of matter, solid, liquid and gases. अब इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिफ्यूजन. डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन: इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. मतलब गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, इनके पार्टिकल की मिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. फॉर एग्जांपल लेमनेट, जैसे हम नींबू का जूस जो हम लोग घर में बनाते हैं उसके लिए हमें क्या क्या लेना है. नींबू जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लियर. वाटर, ये भी हमारा लिक्विड होता है. इन दोनों को हमें मिक्स करना है. तो ये दोनों कैसे हैं? लिक्विड एंड लिक्विड. ठीक है. तो इन दोनों का जो ये मिक्स हो गए हैं दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. देन जब हमने नींबू का जूस और वाटर इसमें मिक्स कर दिया है और उसके बाद हम उसमें क्या मिक्स करेंगे? शुगर, जो कि क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल. तो हम देखते हैं कि वो भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है. तो क्या होता है, इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद ये एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो कि हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस. तो उस स्पेस में ये एक दूसरे के पार्टिकल इनके आ जाते हैं. तो क्या है कि वॉल्यूम इनका इंक्रीज हो जाता है. तो इन जब ये मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम इन तीनों को अलग अलग नहीं देख सकते. मतलब ये क्या हो गए? एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए हैं. तो ये जो प्रोसेस है यही होता है हमारा डिफ्यूजन. नेक्स्ट हम देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन. जो आपकी थ्री स्टेट ऑफ मैटर की जो थ्री स्टेट है वो क्या है? गैसेस, सॉलिड, लिक्विड. तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा वो गैसेस में होता है. इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे हमारे घर में गर्म खाना बनता है, ठीक है. अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हमने पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को कब मिलती है? जब उन्हें हम हीट देते हैं या टेम्परेचर उनका बढ़ाते हैं. तो अब आपको जैसे आपके घर में गर्म खाना बन रहा है, उसको हीट मिला है, ठीक है. उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और उनके पार्टिकल्स में क्या हो रहा है? मूवमेंट बढ़ रहा है. जैसे मूवमेंट उनमें बढ़ा, वेपर्स के फॉर्म में वो क्या होगा? एयर में मिक्स हो जाएगी और उसी की इसमें हमें आ जाएगी. तो ये गैसेस जो फूड में से जो वेपर्स निकली है उसकी गैस और जो एयर है वो भी क्या है? गैस है, उसमें मिक्स हो गई. तो ये डिफ्यूजन की रेट गैसेस और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है. लिक्विड का भी हमने एक एग्जांपल देखा है, लेमनेट का जूस, ठीक है. नींबू और ये आपका वाटर इजीली मिक्स हो जाते हैं, पर वो रेट आपका गैसेस पार्टिकल से थोड़ा सा कम होता है. देन सॉलिड प्लस सॉलिड, जैसे हम घरों में आटा गूंथते हैं, ठीक है. जैसे उसमें हमने वाटर मिक्स किया तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसे मिक्स करने के लिए. एक एग्जांपल हम देखेंगे गैसेस प्लस लिक्विड का. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे आपका सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग तो पीते हैं. तो कोल्ड ड्रिंक्स जो कोको कोला वगैरह है ये लिक्विड फॉर्म में है और इसमें CO2 गैस मिक्स होती है, लिक्विड प्लस गैस. और एक और एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं महासागरों, समुद्र वगैरह में, ओशियन में जो एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स, वो कैसे ब्रीथ करते हैं. तो जो आपके वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है. उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती, उसी का यूज जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं और वो जिंदा रहते हैं. एक ये भी इसका
गैसेस प्लस लिक्विड का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। फिर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम देखते हैं सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट, इनका शेप डेफिनेट होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे स्केल है या हमने ये डस्टर लिया है, ठीक है, तो आप देखते हैं इनका एक डेफिनेट शेप है। ओके, अब आपका लिक्विड नो डेफिनेट शेप। हमने चाय बनाई है, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने लिया कि चाय, अब उस चाय को हमने कप में भरा है तो उसका शेप कप के जैसा हो गया। हमने उस चाय को ग्लास में लिया है तो उसका शेप कैसा हो गया, ग्लास जैसा। तो जैसा कंटेनर होता है लिक्विड का वैसा शेप हो जाता है। अब जब लिक्विड का कोई शेप है ही नहीं तो ऑब्वियसली गैसेस तो हमें दिखती नहीं है, तो इनका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिजिड। ये जो सॉलिड होते हैं रिजिड, मतलब हम उन्हें फोर्स अप्लाई कर उनका शेप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो ज्यादा हम अगर उन पे फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो सकते हैं। पर आप देखते हैं लिक्विड और जो गैसेस है उनको फ्लूइड बोला गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लूइड मीन्स क्या होती है, फ्लो एबिलिटी, मतलब उनकी बहने की एबिलिटी। तो आपको मालूम है वाटर अगर आपके ग्लास में है और वो फैल गया है तो वो बहता है, ठीक है। और गैसेस, किसी भी कंटेनर में गैसेस रखी है और उसको आपने ओपन कर दिया तो वो भी क्या होगा, फ्लो होगा। फ्लूइड मीन्स फ्लो एबिलिटी, फ्लूइड एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। जो फ्लूइड है क्या है, फ्लूइड गैसेस एंड लिक्विड, जो भी कंटेनर में हम जिसे भी कंटेनर में से रखते हैं उस शेप का ये हो जाते हैं। एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम। जो भी सॉलिड है आपका उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड के फॉर्म में हमने एक एग्जांपल हम ले लेते हैं शुगर पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपका जो 1 पार्टिकल ऑफ शुगर है उसका जो शेप है वही उसका शेप रहना है, भले ही आप उसे किसी भी कंटेनर में उसे रखें। फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम, ये आप वॉल्यूम आपको पहले भी बताया है कि वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आपका, कि वो कितना स्पेस कवर करता है। तो ये जैसा आपने बोतल पे आपने लिया है या कुछ भी लिक्विफाई कोई भी आपने चीज, कोई भी चीज लिया है जूस वगैरह, तो या तो आप उसको गिलास 1 गिलास आपने 50 ml लिया है, अब आपने उसे किसी और जार में डाल दिया है जिसका शेप राउंड हो या कुछ फैला हुआ हो या वो थोड़ा सा लंबा हो, पर उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, 50 ml ही रहेगा। बट जो गैसेस होती है उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे आप समझ सकते हैं अगर आपका कोई गैस है वो बहुत छोटे से कंटेनर में रखा है, पर आपने जैसे उसका ओपन कर दिया, किसी रूम में उसे ओपन करके रख दिया तो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी, मतलब उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड बाउंड्री। सेम वैसे जैसा डिजिट का हमने पढ़ लिया था, इनकी जो सॉलिड की होती है फिक्स्ड बाउंड्री होती है, बट लिक्विड एंड गैसेस की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है। जिस कंटेनर में इसे रखा गया ये वैसे ही होते हैं। 5th पॉइंट है आपका फोर्स अप्लाई करने पर जो सॉलिड होते हैं उनका शेप डजंट चेंज देयर शेप, दैट इज कॉल्ड रिजिड। बट ये जो आपकी लिक्विड है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी का मीन्स होता है कि दबाना, प्रेशर देना। तो सॉलिड को हम दबाकर इसे इसके शेप को चेंज नहीं कर सकते, बट लिक्विड को हम प्रेशर देके थोड़ा सा इसे ऑलमोस्ट कर सकते हैं। पर ये जो गैसेस है ये हम कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टीज इसमें होती है। इससे हम एक एग्जांपल है एलपीजी, जो हम घरों में एलपीजी गैस यूज करते हैं, सीएनजी और ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में यूज होता है। तो इनके जो सिलेंडर है इन्हें प्रेशर करके गैसेस को इसमें भरा जाता है। तो इस वीडियो में हमने सारा ये सॉलिड, लिक्विड और इनकी प्रॉपर्टीज देख ली है। इसे आपको अपनी डेली लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसी के बेस पे आपके रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसमें कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।